इविल शैंक्स और ईमू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और शैंक्स अपनी स्वॉर्ड पे हाकी कोट करके ईमू को जैसे ही मारने वाला होता है तभी। तो भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है क्या होता अगर स्ट्रेट क्रू इविल होती और शैंक्स का भाई बैंक्स जो मरीन में होता है वो नामी उसॉप गार्ड को मार देता है, जिसके बाद इविल स्ट्रेट क्रू बैंक्स को मारने जाती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया तो मेरी इस वीडियो के पहले के 3 पार्ट को देख लो, सब समझ जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और शैंक्स और ईमू की फाइट करवाते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना ज्यादा खराब है। अब आप इसे सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, स्ट्रेट क्रू साथ में मिलके बैंक्स को कुत्ता बना के मारते हैं। तभी इनके पीछे से एक बंदा बोलता है पीछे देखो। तो जैसे स्ट्रेट क्रू पीछे देखती है, रेड एयर पैरेट इनके सामने खड़ी होती है और मंकी डी ड्रैगन को शैंक्स ने पकड़ा होता है, जो लूफी के सामने उसके बाप ड्रैगन के सर को तोड़ देता है। जिसके बाद जैसे ही लूफी शैंक्स को ऐसा करते हुए देखता है, लूफी पागल हो जाता है और लूफी चिल्लाने लगता है शैंक्स ये तूने क्या कर दिया। और लूफी की बॉडी से बहुत ज्यादा हाकी के वेव्स निकलने लगते हैं, जिससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था कि पूरी स्ट्रेट क्रू दूर चली जाती है और जो भी ऊपर मरीन और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर फाइट कर रहे होते हैं सब नॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि अकाइनू जो अभी तक बड़ी मुश्किल से जागा हुआ था वो भी नॉक हो जाता है और लूफी अपनी जगह पे खड़े होकर चिल्लाता रहता है। इतने में शैंक्स कूद के लूफी की तरफ आता है और लूफी को आते ही अपनी स्वॉर्ड में हाकी कोट करके मारता है, जिससे लूफी अपने हाथ पे हाकी कोट करके रोक लेता है। और ऐसा करते ही स्ट्रेट क्रू के मेंबर और रेड एयर पैरेट के मेंबर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शैंक्स ने जो अटैक मारा था उसे रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। और इतने में लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए शैंक्स के हेड को पकड़ के जमीन में पटक पटक के मारता है, जिससे जमीन में छेद होने लगता है। और तभी लूफी देखता है उसके हाथों से शैंक्स गायब हो गया और शैंक्स लूफी के पीछे खड़ा होता है, जिसे फील करते ही जब लूफी शैंक्स को पीछे मुड़ के देखता है, यहाँ पे शैंक्स अपने भाई बैंक्स को उठा के बैठाने की कोशिश करता है और शैंक्स बोलता है मेरे भाई तू सही तो है। और तब हम देखते हैं बैंक्स की हालत बहुत बेकार कर दी थी स्ट्रेट क्रू ने। बस समझ जाओ बड़ी मुश्किल से जिंदा था बैंक्स, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी की हालत खराब थी, बहुत सारी हड्डी टूटी हुई थी। इतने में लूफी शैंक्स को मारने की कोशिश करता है, पर शैंक्स तभी एक कॉन्कर हाकी का वेव्स मारता है, जिससे लूफी जो शैंक्स की तरफ जा रहा था वो हाकी के वेव्स के कारण पीछे जाने लगता है। और शैंक्स अपने भाई बैंक्स को अपने हाथ में लेता है और बोलता है मैंने बोला था ना इस लड़के से दूर रहियो, अब अपनी हालत देख। तो बैंक्स बोलता है मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है तुझे, तू पहले खुद को संभाल। और इतने में लूफी वापस से शैंक्स की तरफ अटैक करता है, पर इस बार लूफी ने जो हैमर उसॉप यूज करता है वैसे हैमर को बनाया होता है अपने डेल फ्रूट की एबिलिटी से, उसे शैंक्स की तरफ मारता है, जिसे देखते ही शैंक्स अपनी जगह से हट जाता है, पर बैंक्स हिल भी नहीं पाता। तो लूफी का हैमर जाके डायरेक्ट बैंक्स के लेफ्ट लेग पे लगता है, जिससे बैंक्स का लेफ्ट लेग का कचूंबर बन जाता है, जिसे बैंक्स बहुत तेज चिल्लाता है। पर लूफी रुकने नहीं वाला था, लूफी ने हैमर को उठाया और तभी बैंक्स के राइट लेग पे भी मार दिया, जिसके बाद बैंक्स अब चलने के लायक नहीं रहा, क्योंकि इसके दोनों लेग अब लूफी ने तोड़ दिए थे। और लूफी को तभी उसॉप की आवाज सुनाई देती है एक बार और कैप्टन। तो लूफी फिर से हैमर उठाता है और इस बार बैंक्स के लेफ्ट हैंड पे मारने वाला ही होता है कि इतने में शैंक्स आता है और लूफी के हैमर पे मारता है हाकी से, जिससे लूफी का हैमर गायब हो जाता है और शैंक्स बैंक्स को पकड़ के दूसरी साइड में करता है और लूफी से फाइट शुरू कर देता है और दोनों हाकी पे हाकी मारने लगते हैं। लूफी अपनी रबर्स की एबिलिटी को यूज करता है, साथ में इमेजिनेशन का यूज करता है और बहुत सी चीजें बना के बैंक्स से फाइट करता है, जैसे कि लूफी कभी स्वॉर्ड बनाता है तो कभी हैमर बनाता है तो कभी शील्ड बनाता है, और जिस भी चीज को लूफी टच करता है वो रबर की हो जाती है। और वही शैंक्स पे तो हाकी का भंडार था, हाकी पे हाकी लूफी को मारता रहता है, कभी कॉन्कर हाकी तो कभी आर्मामेंट हाकी। मतलब कि समझ जाओ दोनों ने अकेले जो भी थोड़ा बहुत ड्रैगन का हिडन प्लेस बचा हुआ था उसे तोड़फोड़ दिया था, जिससे ऊपर के जो भी नॉक पड़े रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर और मरीन थी सब गिरते हुए नीचे आते हैं, जिसमें से गार्ड की बॉडी भी थी। और तब तक इतनी देर में स्ट्रेट क्रू के बाकी के मेंबर भी रेड एयर पैरेट से अपनी फाइट शुरू कर चुके थे। और अब इनकी फाइट में रेड एयर पैरेट के सारे मेंबर एडमिरल के लेवल पे तो नहीं है, बेन बैकमैन और यासोब को छोड़ के, तब भी ये स्ट्रेट क्रू पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इन्हें बहुत मारा था एडमिरल्स ने। और अब स्ट्रेट क्रू को रेड एयर पैरेट मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें बेन बैकमैन को जोरो मारता है, यासोब सांजी को मारता है, लाइम जूस निको रॉबिन को मारता है, बॉन्ग पंचर मॉन्स्टर फ्रैंकी को मारते हैं, बिल्डिंग स्नेक चॉपर को मारता है, होंगो ब्रूक को मारता है और गैप जिनबे को मारता है। और अब स्ट्रेट क्रू की पिटाई ज्यादा हो गई थी, बस समझ जाओ स्ट्रेट क्रू एक जिंदा लाश की तरह इनसे पिट रही थी और रेड एयर पैरेट वाले ने पंचिंग बैग की तरह यूज कर रहे थे। तो लूफी की भी नजर अब अपने साथियों पे जाती है, जिनको देखते ही लूफी को अब कुछ भी हो जाए इन्हें बचाना पड़ेगा, क्योंकि अब लूफी किसी और को खो नहीं सकता था। तो लूफी शैंक्स
शैंक्स से फाइट करते हुए बीच में अचानक से रेड एयर पायरेट और स्ट्राइड क्रू की फाइट में पहुंच जाता है और लूफी जाते ही बेन बैकमैन और यासोब को मारता है, जिसके बाद शैंक्स भी यहाँ पे आता है और लूफी पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर तब तक लूफी की बैटरी खत्म हो गई तो लूफी अपने डेलफ्रूट की पावर को लूज कर देता है और बुढ़ा बन जाता है। तो शैंक्स अपने अटैक को बीच में रोक देता है क्योंकि इसे लूफी को ऐसे नहीं मारना था। तो पीछे से बेन बैकमैन बोलता है कैप्टन रुक क्यों गए, मारो लूफी को, इन्होंने अपने लकी रॉक्स को मारा है। तो शैंक्स ये सुनते ही जिस अटैक को इसने रोका था उस अटैक को वापस से मारता है लूफी के तरफ। तभी सब देखते हैं दोनों पायरेट क्रू के बीच में एक फायर की वेव आई होती है, जिसे देखते ही लूफी को लगता है ये एस ने करा है, पर ये एस ने नहीं साबू ने करा होता है, जिसके साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर थे कुमा, इवानको, गिनी और साबू। तभी बोलता है सब रुक जाओ और अपने आसपास देखो, किसी का सर कटा हुआ है तो किसी के दोनों लेग टूट रखे हैं, तो कोई खून से लथपथ है, तो कोई बस कुछ भी करके जिंदा है, तो कोई मर चुका है, और तुम सब पागलों की तरह एक दूसरे को मारने पे क्यों लगे हो। और ये सब सुनते ही रेड एयर पायरेट्स और स्ट्राइड क्रू रुक जाती है और हम देखते हैं शैंक्स बोलता है चलो सब इन बच्चों को नेक्स्ट टाइम मारेंगे, इनकी हालत पहले से खराब है। तो बेन बैकमैन बोलता है कैप्टन कब तक हम इन्हें ऐसे ही छोड़ते रहेंगे, अब तो हद हो गई। तो शैंक्स बोलता है अबे तेरे को कुछ दिक्कत है मेरे फैसलों से, अगर है तो बता, अभी ठीक करता हूँ। जिसके बाद तो बेन बैकमैन कुछ बोल ही नहीं पाता और शैंक्स बोलता है चुपचाप सब चलो यहाँ से। तो लूफी बोलता है शैंक्स रुक और ये बता तूने मेरे बाप को क्यों मारा। तो शैंक्स कुछ बोलता ही नहीं है। तभी निको रॉबिन अपने डेलफ्रूट की पावर को यूज करके शैंक्स के गले को पकड़ लेती है और बोलती है मेरे कैप्टन ने कुछ पूछा है तेरे से। तो शैंक्स बोलता है बच्ची लगता है तेरे को मेरा डर नहीं है, और हाँ लूफी तेरे को जानना है ना मैंने तेरे बाप को क्यों मारा, तो उससे पहले ये सुन, तेरा ड्रीम है नेक्स्ट पायरेट किंग को मारने का, तो सबसे पहले तो अब तुझे ये ड्रीम को पूरा करने का मौका देने वाला हूँ मैं। तो लूफी बोलता है ये क्या बोल रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। तो शैंक्स बोलता है लूफी अब मैं नेक्स्ट पायरेट किंग बनने जा रहा हूँ और जब मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा तो तब तू आइयो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, और अगर तूने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया तो हो सके तो तब मैं तुझे बताऊं मैंने तेरे बाप को क्यों मारा। और शैंक्स की ये बात सुनते ही लूफी कुछ नहीं बोलता और वहीं शैंक्स चलते चलते रुक जाता है क्योंकि शैंक्स अपने भाई बैंक्स को देखता है जो अपनी जगह पे नहीं था। तो शैंक्स सोचता है अब ये साला मेरा भाई कहाँ गया, इसके तो दोनों लेग भी लूफी ने तोड़ दिए थे, फिर भी पता नहीं कहाँ भाग गया, इस बार तो मैंने इसे बचा लिया, नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या होगा इसका। तो तब यासोब बोलता है कैप्टन रुक क्यों गए, चलो अब। तो अब ड्रैगन के हिडन प्लेस से रेड एयर पायरेट चले गए और अब यहीं पे साबू और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर स्ट्राइड क्रू के पास जाते हैं और साबू बोलता है तुम सब हमारे साथ में चलो, और साबू कुमा को बोलता है जाके ड्रैगन की बॉडी और हेड को लेके आओ। तो लूफी बोलता है मेरे ग्रैंडपा की बॉडी को भी ले लो। तो साबू बोलता है ड्रैगन ने हमें मना करा था कभी कुछ भी हो जाए गार्प के बारे में बात नहीं करनी, तो अब हम गार्प की बॉडी को अपने साथ में नहीं ले सकते। तो सांजी और जोरो दोनों साबू के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरे कैप्टन ने जो बोला है शायद से तूने वो सुना नहीं अच्छे से। तो साबू बोलता है ठीक है मेरे भाई ले लेता हूँ गार्प की बॉडी को। तो साबू कुमा को बोलता है गार्प की बॉडी को भी ले ले अपने साथ, और तब जाके स्ट्राइड क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर ड्रैगन के हिडन प्लेस से चले गए। और फिर हम देखते हैं स्ट्राइड क्रू के मेंबर रेवोल्यूशनरी आर्मी की शिप विंड ग्रैंडमा पे हैं और इवान को सबको हार्मोनल्स इंजेक्शन लगा रहा है ताकि इनका पेन कम हो जाए, और चॉपर तो लूफी को ठीक करने में लगा होता है क्योंकि लूफी जब से बुढ़ा बना है तब से वैसा ही है और बेहोश हो रखा है। और ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, फिर जाके लूफी उठता है और उठते ही देखता है ये कौन सी जगह है। तो साबू लूफी को बोलता है ये रेवोल्यूशनरी आर्मी की शिप है, और साबू सब कुछ लूफी को बताता है कैसे उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ, जिसमें कैसे इवानको ने सबको ठीक करा। और स्ट्राइड क्रू लूफी के लिए परेशान है और इन्होंने ड्रैगन और गार्प की बॉडी को बाहर रखा है अभी तक, ताकि लूफी लास्ट तक उन्हें रिस्पेक्ट के साथ अलविदा कर सके। और एक चीज ये भी है कि तभी साबू रुक जाता है और बोलता है वो बात तेरे क्रूमेट्स बताएंगे, अब बाहर चल। तो लूफी फिर बाहर जाता है साबू के साथ और लूफी देखता है स्ट्राइड क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर एक साथ में बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। तो लूफी उनके पास में जाता है और बोलता है क्या बातें कर रहे हो तुम सब। तो लूफी की आवाज सुन के स्ट्राइड क्रू पीछे मुड़ के लूफी को देखते हैं और सब लूफी को अच्छी हालत में देख के खुश हो जाते हैं, और फिर सब ड्रैगन और गार्प की बॉडी के पास जाते हैं। तो लूफी देखता है दोनों की बॉडी को कवर कर रखा है, जिसे देखते ही लूफी इमोशनल हो जाता है। तभी ब्रूक बोलता है कैप्टन आपको एक बात बतानी है। तो सांजी तभी बोलता है ब्रूक ये टाइम नहीं है वो बात बताने की। तो लूफी बोलता है ब्रूक बता मेरे को तू क्या बोल रहा है। तो ब्रूक फिर बोलना शुरू करता है वो कैप्टन आपके बेहोश होने के बाद से अभी के 5 दिनों में शैंक्स। तो फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो रेड एयर पायरेट का इनकी स्ट्राइड क्रू से फाइट से पहले किया है, जिसमें हम देखते हैं रेड एयर पायरेट ने सारे रोड पोनेग्लिफ को उनकी जगह से ढूंढ लिया होता है और अब इन्हें पता चल चुका था लाफ्टेल कहाँ है। तो स्ट्राइड क्रू से फाइट के बाद ये पोनेग्लिफ के जरिए 3 दिन में लाफ्टेल जा चुकी है और शैंक्स लाफ्टेल पे जाके एक बहुत बड़ा ट्रेजर को ढूंढ चुका था, जिसके कारण से अब शैंक्स न्यू पायरेट किंग बन गया था, जिस बात से पूरा वर्ल्ड हिल चुका था। हर कोई न्यू पायरेट किंग शैंक्स के लिए खुशी मना रहे थे। पूरे वन पीस वर्ल्ड में कुछ लोगों के लिए ये बहुत खुशी की चीज थी तो कुछ के लिए बहुत बेकार चीज थी, क्योंकि जिनको ये बेकार लग रहा था उनके हिसाब से अब जब शैंक्स पायरेट किंग बन गया तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है जल्दी, जो बात अब लग रहा था सच होने वाली है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होली लैंड में ईमू और फाइव एल्डर होते हैं। यहाँ पे फाइव एल्डर बोलते हैं ईमू सामा
हमने सबकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। तो ईमू बोलता है कुछ तो अच्छी न्यूज दी तुम सबने, तो अब रेडी हो जाओ, तुम 5 में से 3 जाओ और बैंक्स को मेरे पास में लेके आओ और बाकी के 2 मरीन फोर्ट पे जाओ और मरीन को इकट्ठा करो। और अब मैं जाता हूँ और शैंक्स को ठिकाने लगाता हूँ। और तभी एक बहुत बड़ा सर्कल बनता है जिसके सेंटर में आते ही 5 एल्डर और ईमू अपनी जगह से चले जाते हैं। एक जगह पे शैंक्स और उसका क्रू पार्टी कर रहे होते हैं, शैंक्स के पायरेट किंग बनने की खुशी में। जो पार्टी बहुत बड़ी होती है, बहुत से अलग अलग पायरेट भी आए होते हैं उस पार्टी में और पार्टी मजे में चल रही होती है। तभी उस पार्टी के बीच में एक मैजिकल सर्कल बनता है जिसे देखते ही शैंक्स बोलता है सब यहाँ से भाग जाओ। और शैंक्स ये भी बोलता है रेड एयर पैरेट के सारे मेंबर रेडी हो जाओ, पार्टी में बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। और तब जाके उस मैजिकल सर्कल में से ईमू बाहर आता है और जिसे शैंक्स देखते ही बोलता है आओ ईमू सामा, वन पीस वर्ल्ड के किंग। जिस बात को सुनते ही बाकी सब शॉक थे, ये शैंक्स क्या बोल रहा है। तभी ईमू बोलता है तू ये पायरेट किंग और बैंक्स जैसे मच्छर का भाई। तो शैंक्स बोलता है मैं यूं पायरेट किंग और मेरे भाई को मच्छर मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ईमू बोलता है मुझे तो तेरी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, इसलिए आज मैं खुद आया हूँ तुझे खत्म करने के लिए। तो अब इविल शैंक्स और ईमू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और शैंक्स अपनी स्वॉर्ड पे हाकी कोट करके ईमू को जैसे ही मारने वाला होता है तभी शैंक्स देखता है उसके सारे साथी जो भी उसके साथ थे सब नॉक हो गए। और शैंक्स का जैसे ही ध्यान थोड़ा सा साइड में होता है, ईमू शैंक्स के जिस हाथ में स्वॉर्ड होती है उस हाथ को काट देता है। और तब हम एक जगह पे देखते हैं ब्लैकबीयर्ड पायरेट होती है, पर ये अकेले नहीं होते क्योंकि इनके साथ में अकाइनू और बैंक्स होते हैं जिन्हें ब्लैकबीयर्ड ने पकड़ के बांध रखा होता है सी स्टोन से। तो अब ये कैसे हो गया, तो अब बात ऐसी है जब रेड एयर पायरेट और स्ट्रेट क्रू फाइट कर रही होती है तब अकाइनू ने बैंक्स को बचाया होता है और ये बैंक्स को अपने साथ में लेके ड्रैगन के हिडन प्लेस से निकलने के बाद जब मरीन फोर्ट के लिए निकलते हैं तो इन पे ब्लैकबीयर्ड पायरेट ने अटैक कर दिया था। क्योंकि जैसे मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स बैंक्स के पीछे ड्रैगन के हिडन प्लेस पे जा रहे थे। तो ब्लैकबीयर्ड वहाँ पे चला जाता है और सब कुछ दूर से देखता है, फिर बाद में अकाइनू और बैंक्स पे अटैक करके इन दोनों को पकड़ लेता है। तो अब इन्हें पकड़े हुए 5 दिन हो चुके थे और ब्लैकबीयर्ड पायरेट ने इन दोनों को बहुत मारा था जिससे इनकी हालत बहुत बेकार हो रखी थी। और अभी भी इस टाइम पे ब्लैकबीयर्ड पायरेट के मेंबर इन दोनों को पीट रहे होते हैं और ये सब ब्लैकबीयर्ड देख के हंस रहा होता है। तभी जहाँ पे ये सब होते हैं वहाँ पे मैजिकल सर्कल बनता है जिसे देखते ही बैंक समझ जाता है अब इसका टाइम आ गया ईमू का काम करने के लिए। क्योंकि उस मैजिकल सर्कल में से शेफर्ड, जुपिटर, ईथन बैरनवी, नर्स जीरो, टॉपमैन वर्कर ही निकलते हैं, वो भी अपने योकाई फॉर्म में, जिन्हें देखते ही अकाइनू ब्लैकबीयर्ड शॉक हो जाते हैं ये कौन कहां से आ गए। और तभी 5 एल्डर पे ब्लैकबीयर्ड पायरेट के मेंबर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर इनकी कोई औकात नहीं है 5 एल्डर के सामने। तो टॉपमैन वर्कर एक कॉन्क्रीट आकी का रोर मारता है जिसके बाद जो भी इन पे अटैक कर रहे होते हैं सब उड़ के दूर चले जाते हैं। तो ब्लैकबीयर्ड भी अपने यामी यामी नोमी की पावर को यूज करता है 5 एल्डर पे जिसका भी कोई असर नहीं था। जिसके बाद तो ब्लैकबीयर्ड की फट गई, ब्लैकबीयर्ड भीगी बिल्ली बन जाता है। तो नर्स जीरो जाके बैंक्स को बोलता है चल हमारे साथ, ईमू सामा ने बुलाया है तुझे। तो बैंक्स बोलता है मैं नहीं चल पाऊंगा। तो नर्स जीरो बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, ईमू सामा की बात को मना कर रहा है, पता है ना तेरे साथ क्या होगा। तो बैंक्स बोलता है मैं चल नहीं सकता। तो नर्स जीरो देखता है बैंक्स के दोनों लेग कटे हुए हैं। जिसके बाद नर्स जीरो बैंक्स को बोलता है ये तेरे साथ किसने कर दिया। तो बैंक्स तो कुछ बोलता ही नहीं है पर अकाइनू बोलने की कोशिश करता है। तो बैंक्स अकाइनू की तरफ देखता है जिसके बाद अकाइनू बोलते बोलते रुक जाता है। तो नर्स जीरो बोलता है कोई नहीं, तू फिर भी हमारे साथ चलेगा। तो नर्स जीरो जुपिटर से टेलीपैथिकली बात करता है और बोलता है सबको अपने बड़े से अर्थ बॉम्ब में ले ले। तो जुपिटर वैसे ही करता है और उस पूरे एरिया को अपने अर्थ बॉम्ब में स्वैलो कर लेता है। और फिर ये तीनों मैजिकल सर्कल में जाते हैं और मैजिकल सर्कल से जहाँ पे ईमो और शैंक्स फाइट कर रहे होते हैं वहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ का सीन ऐसा था कि यहाँ पे पहले से जगर्सिया, सैटर्न और मार्कस स्मार्ट अपने योकाई फॉर्म में होते हैं जिनके आसपास बहुत ज्यादा नंबर में मरीन होती है और ईमू अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है जिसके सामने शैंक्स घुटनों पे बैठा होता है और शैंक्स के सारे साथी खून से लथपथ होते हैं। और ईमू शैंक्स को पकड़ के बोलता है अब मानता है तू हार की नहीं। तो शैंक्स ईमू के मुंह पे थूक देता है जिसके बाद ईमू एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट आकी का वेव छोड़ता है। फिर हम देखते हैं एक जगह पे यहाँ पे उसॉप और नामी की ग्रेव होती है और अब वहाँ पे ड्रैगन और गार्प की ग्रेव भी बन गई होती है। और स्ट्रेट क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी के सारे मेंबर ड्रैगन और गार्प को लास्ट टाइम रिस्पेक्ट के साथ अलविदा कर रहे होते हैं और सब शांति से खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर आके साबू को कुछ बोलता है तो वो बात साबू लूफी को बताता है। जिसके बाद लूफी के सामने स्ट्रेट क्रू और जो भी रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर सब खड़े थे तो उनसे लूफी बोलता है हमने अपने बहुत से लोगों को खो दिया है पर अब बहुत हो गया, अब हम मेरे पापा और आपके लीडर ड्रैगन का बदला लेंगे और हमें शैंक्स की लोकेशन के बारे में पता चल गया है। तो सब रेडी हो जाओ, अपने अपने हथियार उठा लो, आज हम शैंक्स को खत्म कर देंगे और रास्ते में कोई भी आएगा उसे काट के रख देंगे। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट पार्ट फाइनल होने वाला है इस सीरीज का जिसमें बहुत ही खतरनाक वॉर होने वाली है जिसमें बस खून खराबा होने वाला है और बहुत से कैरेक्टर की डेथ होगी जिसमें एक बहुत बड़ा मेन कैरेक्टर है। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी हो जाओ, बहुत खतरनाक होने वाला है। और अभी तक डिस्कॉर्ड में ज्वाइन नहीं करा तो कर लो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।